Hello dear students, how are you? I hope you all are safe at home. Dear students, today I will teach you the last and 13th lesson of your MSc book I Love My India. Right? In this lesson we will learn about our country and many more things, right, about our country. Right? We are born in India. हम इंडिया में पैदा हुए हैं. It is our motherland. ये क्या है? हमारी मातृभूमि है. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रिच कल्चर. इसका जो कल्चर है बहुत रिच है. वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव टुगेदर. अलग अलग धर्मों के लोग, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बहुत सारे पारसी, बौद्ध, जैन, बहुत सारे धर्मों के लोग क्या है यहाँ पे एक साथ रहते हैं. ठीक है. दे आर फ्री टू स्पीक. बोलने के लिए वो अपनी भाषा बोल सकते हैं, वो अपना धर्म के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं. राइट एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इवल प्रैक्टिसेस. राइट, वो बुरी चीज़ों का, बुराइयों का विरोध भी कर सकते हैं. वी इंडियंस ऑलवेज रिमेन यूनाइटेड फॉर आवर मदरलैंड. अपनी मातृभूमि के लिए हम भारतीय हमेशा कैसे रहे हैं? एक रहे, यूनाइटेड रहे. अलग अलग होते हुए भी हम एक हैं. राइट. दिस यूनिटी कैन बी सीन इन टाइम्स ऑफ डेंजर. ये यूनिटी कब देखी जा सकती है? डेंजर के टाइम पे, खतरे के टाइम पे. जैसे आज़ादी की लड़ाई सारे धर्मों के लोगों ने मिल के लड़ी थी. वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस आवर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ आवर मदरलैंड. हम सब अपने जीवन को कुर्बान कर सकते हैं. हमेशा रेडी रहते हैं सेक्रीफाइस करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, है ना, बलिदान देने के लिए अपने जीवन का. किस लिए? अपनी मदरलैंड के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए. राइट. इंडिया इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड. सबसे सुंदर देश है इंडिया. इट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स इसमें लिखा है. लेकिन अब कितनी स्टेट्स हो गई हैं इसकी? 28 स्टेट्स हो गई है. पहले जम्मू एंड कश्मीर भी स्टेट थी, अब वो क्या बन गई है? यूनियन टेरिटरी बन गई है. अब केवल कितने स्टेट्स रह गए हैं? 28 स्टेट्स रह गए हैं. राइट. आपकी बुक में जो 29 लिखा है ना, इसको कट करके 28 कर दीजिए. राइट. एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. अब 7 नहीं है, अब 9 हो गई हैं. ठीक है. तो आपने 7 को भी कट करना है, वहाँ पे क्या लिखना है? आपने 9 लिखना है. राइट. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. इंडिया की कैपिटल कौन सी है? न्यू दिल्ली है. इट इज़ ए लैंड ऑफ माउंटेन्स. इस लैंड पे कितने, हमारी धरती पे, भारत भूमि पे क्या क्या है? माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, प्लेन्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं. ठीक है, जंगल हैं. द हिमालयन माउंटेन्स आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. जैसे इंडिया का मैप आप देखते हो ना, तो ऊपर क्या होता है? नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है. ठीक है. इधर लेफ्ट में क्या होता है? ईस्ट होता है, और राइट में वेस्ट होता है. तो नॉर्थ में क्या है? ऊपर माउंटेन्स है. ठीक है. और साउथ में इंडियन ओशन है. राइट. हियर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव टुगेदर. अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं. सम ऑफ द मेन रिलीजन्स इन आवर कंट्री आर हिंदुइज्म, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, ये भी बताया था ना मैंने, जैनिज्म, जोरेस्ट्रियनिज्म. ठीक है. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी. हिंदी है भारत की राष्ट्रभाषा. ठीक है. बिसाइड्स हिंदी, मैनी अदर रीजनल लैंग्वेजेस आर ऑल्सो स्पोकन इन इंडिया. बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं. जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में डोगरी पंजाबी बोली जाती है, पहाड़ी बोली जाती है. ठीक है. हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, और उत्तर प्रदेश में अवधी भी है, ब्रजभाषा भी है, हिंदी भी है ना, उर्दू भी बोली जाती है. ठीक है. राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, है ना. तो अलग अलग रीजन्स के हिसाब से भाषाएं भी अलग अलग हैं. ठीक है. पीपल ऑफ इंडिया आर ऑलवेज नोन फॉर देयर जेंटल बिहेवियर. भारत के लोग हमेशा अपने सभ्य, अपने अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं. दे रेस्पेक्ट एल्डर्स. वो बड़ों की रेस्पेक्ट करते हैं. केयर फॉर
फॉर द हेल्पलेस एंड हेल्प द नीडी एंड द पुअर। वो हेल्पलेस लोगों की केयर करते हैं और गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं। हमारे देश के लोग ऐसे हैं। सम ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ आवर रिच कल्चर आर एज फॉलोअर्स। हमारे रिच कल्चर्स के कुछ चीज़ें हैं इसमें जो दी हुई हैं, वो क्या है, वो जो हम अपने घरों में भी फॉलो करते हैं, हम देखते हैं अपने आसपास, ठीक है, हमारे घरों में भी होती है ये चीज़ें। हम क्या करते हैं, वर्शिपिंग गॉड, हम भगवान की पूजा करते हैं। कीपिंग फास्ट भी रखते हैं, जैसे कुछ लोग एकादशी का रखते हैं, कुछ फ्राइडे का रखते हैं, कुछ मंडे का रखते हैं, कुछ जन्माष्टमी रखते हैं, पूर्णिमा फास्ट रखते हैं ना। एंड ऑफरिंग वाटर टू द सन गॉड, सूर्य नमस्कार करते हैं, ठीक है, हम सन को जल भी अर्पित करते हैं, ठीक है। टचिंग द फीट ऑफ एल्डर्स इन फैमिली एंड टेकिंग देयर ब्लेसिंग्स, हम बड़ों के पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद भी लेते हैं, ठीक है। ग्रीटिंग ऑल अदर्स बाय फोल्डिंग बोथ हैंड टुगेदर एज नमस्कार, विच मीन्स आई बो टू द डिवाइन इन यू। हम कैसे ग्रीटिंग करते हैं, बड़ों को कैसे विश करते हैं, हम दोनों हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करते हैं, ठीक है। जिसका मतलब होता है कि हम आपकी क्या झुकते हैं और हम आपको बड़ा मानते हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इंडियन फैमिलीज आर क्लोजली निट विद मैनी मेंबर्स लिविंग इन द सेम हाउस। इंडियन फैमिलीज में क्या होता है, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, एक ही फैमिली में, एक ही घर में रहते हैं, बड़े से घर में। उसमें हमारे पेरेंट्स भी, बहन भाई भी, हमारे कजन्स, अंकल आंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, कई बार तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में होते हैं। सब लोग एक साथ एक धागे में बंधे हुए होते हैं, ठीक है। द ग्रैंड फादर्स sons and grandsons share the same spirit, traditions and property। एक ही जगह रहते हैं सब लोग। डूइंग योगा एंड मेडिटेशन, हम लोग योगा करते हैं, हम लोग मेडिटेशन करते हैं। वेलकमिंग गेस्ट लाइक गॉड, जैसे भगवान है हमारे गेस्ट, अतिथि देवो भव, हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। वी बिलीव इन अतिथि देवो भव, गेस्ट इज आवर गॉड, राइट। वी आर लकी टू बी बोर्न इन इंडिया, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम हर भूमि में पैदा हुए हैं। वी फील प्राउड व्हेन समवन कॉल अस इंडियंस, हमें बहुत प्राउड फील होता है जब हमें कोई इंडियन कहता है। वी वाओ टू सैक्रिफाइस आवर लाइव्स फॉर द सेव ऑफ मदरलैंड। जय हिंद। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हम अपनी मातृभूमि के लिए अपने जीवन को बलिदान करते हैं। और क्या बोलते हैं हम, जय हिंद, ठीक है। क्या मोरल है इस स्टोरी का, वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट आवर मदरलैंड। हमें अपनी मातृभूमि की से प्यार करना चाहिए और उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है बेटा। इसमें वर्कशीट भी है, वो आपको लर्न करनी है, ठीक है, और बुक में ही लिखनी है। सो स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।